अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, क्लास 10 का हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर। उसकी आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास लिखी हुई है सिंपलीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी एटा। उसने बच्चे हमें यहां पे कहा है कि सिंपलीफाई मुख्तसर करें एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी एटा, और a प्लस बी एटा की शक्ल में इसको राइट करना है। ठीक है, हमारे पास बच्चे देखें कि पार्ट नंबर फर्स्ट है, हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ पे वैल्यू गिवन है हमारे पास 2 प्लस 5 एटा इंटू प्लस फिर इंटू 3 माइनस जी एटा। सबसे पहले बच्चे हम इस वैल्यू को सोल्यूशन के बाद नीचे एज इट इज यहाँ पे राइट कर लेते हैं। अब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ये जो बाहर प्लस की साइन है इसको हम यहाँ पे अंदर ऑपरेट करवा देते हैं। तो हमारे पास ये जो 2 प्लस 5 है एटा के साथ ये एज इट इज राइट हो जाएगा। हमने यहाँ पे लिखा 2 प्लस 5 एटा, प्लस को अंदर ऑपरेट करवाया तो प्लस का आपके पास बच्चे ये 3 एज इट इज आ जाएगा, फिर प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये आपके पास जी एटा राइट हो गया। अब यहां से जो रियल वैल्यू है उसको हम बच्चे इकट्ठा करके लिख लेते हैं और जो इमेजिनरी वैल्यू है उसको हम यहाँ पे इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास रियल में 2 प्लस का 3 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एटा में क्या है 5 एटा है और माइनस का आपके पास यहाँ पे बच्चे जी एटा है। अब 3 और 2 देखेंगे हमारे पास जब इनको प्लस करें तो ये आंसर हमें बच्चे 5 देता है। फिर आपके पास बच्चे यहाँ पे प्लस की साइन, अब इन दोनों में से देखें कि एटा की जो वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे कॉमन आ रही है। ठीक है, हमने दोनों में से कॉमन निकाले, इधर आपके पास बचे ये 5 बच जाएगा। ठीक है, फिर ये आपके पास माइनस की साइन, क्योंकि प्लस माइनस से माइनस होना है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा जी आ जाएगा। तो यही बचे आपकी फाइनल रिजल्ट है, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों, अब हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड है, वैल्यू लिखी है 16 माइनस 3 एटा इंटू प्लस आपके पास है इंटू 9 प्लस 2 एटा। सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पे सोल्यूशन के बाद इस वैल्यू को एक दफा एज इट इज राइट कर लेते हैं। ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 16 माइनस का 3 एटा प्लस इंटू आपके पास 9 प्लस 2 एटा। अब यहाँ पे जो प्लस की साइन है इसको हम अंदर ऑपरेट करवाते हैं, तो ये हमारे पास बच्चे आ जाएगा 16 माइनस 3 एटा। प्लस जब अंदर ऑपरेट होगा तो बच्चे अंदर वाली साइन जो है ये तब्दील नहीं होंगी, ये आपके पास 9 प्लस 2 एटा जो है ये एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि बच्चे आपके पास 16 और 9 जो है ये दोनों प्लस में लिखे हुए हैं, इन दोनों को हम आपस में प्लस करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास 16 प्लस 9 जो है ये बच्चे आंसर आता है 25। ठीक है, और ये माइनस का 3 एटा है और ये प्लस का 2 एटा है, तो बड़ी में से हम छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो 3 माइनस 2 बच्चे हमारे पास 1 बचता है और यहाँ पे साथ एटा राइट हो जाएगा। यही आपके बच्चे फाइनल वैल्यू का रिजल्ट है, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों, अब हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, वैल्यू लिखिए हमारे पास 9 माइनस 2 एटा माइनस इंटू 7 माइनस 3 एटा। सोल्यूशन के बाद बच्चे सबसे पहले हमने इस वैल्यू को एज इट इज राइट कर लिया है। अब बाहर माइनस की साइन है बच्चे, हम सबसे पहले इसको अंदर ऑपरेट करवा लेते हैं और वैल्यू को सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास बच्चे ये जो 9 माइनस का 2 एटा है ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और ये 7 आ गया, फिर माइनस माइनस ये बच्चे आपके पास प्लस का क्या बन जाएगा 3 एटा बन जाएगा। अब बच्चे हम इसको प्लस माइनस करके राइट कर लेते हैं, तो देखेंगे प्लस का 9 है और माइनस का 7 है, तो 9 माइनस 7 करेंगे तो बच्चे हमारे पास आंसर 2 आता है। फिर इसी तरीके से देखेंगे माइनस का 2 एटा है और प्लस का 3 एटा है। अब प्लस का 3 एटा बड़ी वैल्यू है और माइनस का 2 एटा छोटी वैल्यू है, तो बड़ी में से हम छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो बच्चे हमारे पास 3 माइनस 2 करेंगे तो प्लस का 1 बचता है और ये एटा इमेजिनरी नंबर साथ राइट हो जाएगा, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों, अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है, वैल्यू लिखी है 11 प्लस 9 एटा माइनस इंटू 9 माइनस 7 एटा। बच्चे सबसे पहले हम सोल्यूशन के बाद इस क्वेश्चन को एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट करेंगे। जिस तरह हमने ये पार्ट नंबर 3 को सॉल्व किया है, सेम उसी पैटर्न पे बच्चे हम यहाँ पे पार्ट नंबर 4 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें ये जो 11 प्लस का 9 एटा है ये एक दफा एज इट इज आ गया। माइनस की जो साइन है इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं। देखिए प्लस का 9 है, ये माइनस सेपरेट होगा तो प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब ये माइनस की साइन माइनस सेपरेट होगी तो माइनस माइनस बच्चे प्लस होता है। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा 7 एटा। अब हमारे पास जो रियल वैल्यू है उनको हम आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं और जो इमेजिनरी वैल्यू है, ख्यालाती वैल्यू है, उसको हम आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं। तो देखेंगे 11 माइनस 9 है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर बचे क्या आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 9 एटा है और प्लस का ही 7 एटा, दोनों प्लस के हैं, तो हमारे पास देखिए कि 9 प्लस 7 क्या होता है प्लस का 16 होता है और ये साथ में एटा की साइन आ जाएगी, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों, अब हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, वैल्यू लिखी है 3 प्लस 4 एटा इंटू 2 माइनस 3 एटा। अब बच्चे ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ये हमारे पास प्रोडक्ट की शक्ल में है, मतलब हमने इनको अब आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले बच्चे सोल्यूशन के बाद इस वैल्यू को एक दफा यहाँ पे एज इट इज राइट कर लेते हैं। अब बारी बारी जो है ये जो 3 है इनको इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं और 4 एटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे वैल्यूज को राइट कर लेते हैं। ये जो 3 है इसको हमने पहले मल्टीप्लाई करवाना है 2 माइनस 3 एटा के साथ। ठीक है, और उसके बाद ये जो आपके पास प्लस का 4 एटा है इसको भी हमने मल्टीप्लाई करवाना है सेम वैल्यू 2 माइनस 3
एयोटा के साथ। तो ये वैल्यू बच्चे हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो देखें ये हमारे पास बन जाएगा 3 2 6 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 3 3 हमारे पास बच्चे ये 9 हो जाएगा, और ये साथ में एयोटा की साइन आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट देखें ये प्लस आपके पास जब प्लस 2 सेपरेट होगा तो प्लस की साइन 4 2 हमारे पास बच्चे 8 होता है, और साथ में ये एयोटा की साइन ये वाली आ गई। अब प्लस माइनस ये हमारे पास बच्चे माइनस हो जाएगा, 4 3 हमारे पास 12 होता है, और एयोटा की साइन जब एयोटा से मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास एयोटा का स्क्वायर बन जाएगी। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें ये हमारे पास प्लस का 6 जो है ये एज इट इज रहा, ठीक है। अब हमारे पास देखिए माइनस का 9 एयोटा है और प्लस का 8 एयोटा है। अब बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे और साथ में अलामत जो है वो बड़ी वाली लगा देंगे, तो 9 माइनस 8 करेंगे तो आपके पास माइनस का 1 बचता है, तो हमने यहाँ पे बचे माइनस का एयोटा लिख लिया, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 12 एयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे बचे जो एयोटा का स्क्वायर है इसकी जगह पे हम इसकी कीमत को पुट करते हैं। हमने पढ़ा है कि एयोटा का जो स्क्वायर है ये बराबर होता है -1 के, तो इसकी जगह पे ये वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 6 माइनस एयोटा फिर माइनस का 12 इंटू -1। इस एयोटा स्क्वायर की जगह पे माइनस का 1 रिप्लेस हो गया। अब इसको हम बच्चे सिंप्लीफाई करते हैं, देखें ये हमारे पास 6 रहा, माइनस का एयोटा और ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब प्लस का 12 है और ये प्लस का 6 है, 12 और 6 हमारे पास बच्चे 18 होते हैं, ये माइनस का एयोटा आ जाएगा, और यही बच्चे हमारी फाइनल वैल्यू है, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों अब हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, वैल्यू है 5 - 2 एयोटा इंटू 3 - 4 एयोटा। अब बच्चे ये वाली वैल्यू भी हमारे पास प्रोडक्ट की शक्ल में यहाँ पे लिखी हुई है, तो क्या करेंगे सोल्यूशन के बाद सबसे पहले इस वैल्यू को यहाँ पे नीचे एज इट इज राइट कर लेते हैं। अब जिस तरीके से पार्ट नंबर बच्चे 5 को हमने मल्टीप्लाई किया है वैसे ही हम यहाँ पे पार्ट नंबर 6 को भी मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि मैंने सबसे पहले 5 को बच्चे बाहर लिखा और ये 3 - 4 एयोटा की वैल्यू एज इट इज राइट हो गई। उसके बाद ये माइनस का 2 एयोटा हमने लिखा और ये 3 - 4 एयोटा की वैल्यू राइट हो गई, क्योंकि हमने इन दोनों वैल्यूज को इन दोनों के साथ क्या करना था मल्टीप्लाई करना था। अब देखिए कि बच्चे हम इनको अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 5 3 बार हमारे पास क्या होते हैं बच्चे 15, 5 3 15, फिर यहाँ पे प्लस की साइन है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 4 हमारे पास क्या होता है 20, और साथ में ये एयोटा की साइन आ गई। फिर अब माइनस का 2 एयोटा को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस का 3 है तो प्लस माइनस ये बच्चे माइनस हो जाएगा, 3 2 6 होगा, ये साथ में एयोटा आ जाएगा। अब ये माइनस की साइन इस माइनस से ऑपरेट होगी तो प्लस की साइन हो जाएगी, 4 2 8 हो जाएगी, और 8 एयोटा एयोटा से ऑपरेट होगा तो एयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखिए बच्चे ये हमारे पास 15 एज इट इज राइट हो जाएगा, माइनस का 20 एयोटा और माइनस का 6 एयोटा, तो हमारे पास होता है ये माइनस का 26 एयोटा। क्योंकि ये दोनों नेगेटिव में है तो बच्चे जब दोनों नेगेटिव ही होंगे तो प्रोसेस एडिशन का होता है, साइन नेगेटिव की लगती है, तो हमने 20 को और 6 को जमा कर लिया, साथ में ये इमेजिनरी वैल्यू आ गई और हमने साइन जो है नेगेटिव की लगा दी। अब यहाँ पे बच्चे देखेंगे आपके पास प्लस का क्या है 8 एयोटा का स्क्वायर है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 15 माइनस का 26 एयोटा। हमने बच्चे पढ़ा है कि ये जो एयोटा स्क्वायर है इसकी कीमत हमारे पास बराबर होती है -1 के, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे जहां पे एयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पे -1 को रिप्लेस कर देते हैं, तो यूं हमारे पास बच्चे ये वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस का 26 एयोटा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 1 8 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि बच्चे हमारे पास जमा का 15 है और माइनस का 8 है, तो बच्चे प्लस 15 में से माइनस के 8 को अगर हम माइनस करके यहाँ पे राइट कर लें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 7, ठीक है। 15 - 8 7 आ गई, और ये माइनस का बच्चे आपके पास 26 एयोटा आ गया, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड लास्ट पार्ट वैल्यू लिखिए बच्चे हमारे पास 3 - 5 एयोटा डिवाइडेड बाय इनटू 2 - 4 एयोटा। बच्चे सबसे पहले हम इस वैल्यू को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लेंगे। अभी देखिए बच्चे हमने इसी के कुछ पार्ट को हमने प्लस के लिए सॉल्व किया है, कुछ को माइनस के लिए सॉल्व किया है, और अभी इसके पिछले पार्ट को पार्ट नंबर 6 और 5 को हमने मल्टीप्लाई के लिए सॉल्व किया। अब ये जो पार्ट नंबर 7 आ गया हमारे पास, इसमें बच्चे डिवाइड वाला पोर्शन है, हमने इसको अब डिवाइड की तरफ पे सॉल्व करना है। हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि हम यहाँ पे सबसे पहले ये जो डिवाइड की साइन है इसको फ्रैक्शन की शक्ल में लेके जाएंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये बच्चे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3 - 5 एयोटा डिवाइडेड बाय ये हमारे पास बच्चे वैल्यू आ जाएगी 2 - का 4 एयोटा। अब हमारे पास बच्चे ये स्टेप बन चुका है। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास नीचे वैल्यू होती है इस वैल्यू का हमने कंजुगेट लेना है, और कंजुगेट लेके हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है और इस वैल्यू के साथ हमने डिवाइड भी करवाना है। तो बच्चे सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी ये वैल्यू को राइट करते हैं 3 - का 5 एयोटा
डिवाइडेड बाय हमारे पास बच्चे ये आ जाएगा 2 माइनस का 4 एटा। अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवानी है वैल्यू और डिवाइड भी करवानी है। तो कॉन्जुगेट बच्चे देखें कि हमारे पास जो भी इमेजिनरी वैल्यू होती है जिसके साथ भी एटा की साइन होगी, हम उसकी अलामत को चेंज कर देंगे, यानी अगर माइनस में है तो प्लस कर देंगे और अगर प्लस में है तो उसे माइनस में चेंज कर देंगे। अब देखिए हमारे पास ये 2 माइनस 4 एटा है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस का 4 एटा। अब जैसे हमने मल्टीप्लाई किया सेम वैल्यू के साथ बच्चे हम यहाँ पे इसको डिवाइड भी करवा देंगे। ये हमने बच्चे इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिख लिया। अब ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें और नीचे वाली वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये देखें बच्चे हमारे पास वैल्यू फिर क्या आ जाएगी 3 माइनस 5 एटा इंटू आपके पास बच्चे आ जाएगी 2 प्लस का 4 एटा, और फ्रैक्शन में बच्चे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस का 4 एटा इंटू 2 प्लस 4 एटा। ये वैल्यू बच्चे हमारे पास राइट हो गई। अब जैसे प्रीवियस पार्ट में हमने मल्टीप्लाई किया सेम काम हम ऊपर भी बच्चे यहाँ पे कर लेते हैं, तो हमारे पास देखेंगे ये वैल्यू फिर यहाँ पे क्या राइट होती है। ये सबसे पहले जो 3 है इसको बच्चे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 प्लस 4 एटा के साथ, ठीक है। फिर माइनस का जो 5 एटा है ये भी आपके पास बच्चे मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 2 प्लस 4 एटा के साथ, ये वैल्यू राइट होगी। अब नीचे देखें बच्चे आपके पास फार्मूला बन रहा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि 2 माइनस 4 एटा है और 2 प्लस 4 एटा है। ये फार्मूला हमें बनता हुआ नजर आ रहा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बच्चे हमारे पास ये फार्मूला इक्वल होता है a का स्क्वायर, ठीक है, माइनस आपके पास b का स्क्वायर। हम यहाँ पे साइड पे बच्चे राइट भी कर देते हैं कि हमारे पास जो a माइनस बी है और a प्लस बी है ये बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस की साइन के साथ b का स्क्वायर। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें हमारे पास ये वैल्यू क्या आती है, ऊपर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जार 6 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का 3 है और प्लस का 4 है तो प्लस का 4 3 जार 12 हो जाएगा, साथ में एटा की साइन। अब ये माइनस की अलामत है तो प्लस माइनस ये बच्चे आपके पास माइनस होगा, 5 2 जार हमारे पास 10 होगा और साथ में ये एटा की साइन आ जाएगी। फिर ये माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 5 को 4 से जरूर करें तो ये देखेंगे 5 4 जरा बच्चे आपके पास 20 होता है, और एटा को एटा के साथ ये वाला एटा इस एटा से मल्टीप्लाई होगा तो एटा का क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। अब नीचे देखें बच्चे आपके पास 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, फिर माइनस की साइन, यहाँ पे 4 का स्क्वायर आपके पास बच्चे 16 होते हैं, फिर एटा का स्क्वायर क्या होता है एटा स्क्वायर। अब बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखें ये हमारे पास प्लस का 6 एज इट इज रहा, प्लस का 12 एटा है और माइनस का 10 एटा है। बड़ी में से छोटी को निकाल देंगे तो बच्चे हमारे पास प्लस का 2 एटा आ जाएगी, यानी कि 12 माइनस 10 किया तो 2 आ गया। और यहाँ पे बच्चे आपके पास देखेंगे 20 है, एटा की जगह पे बच्चे हम एटा की कीमत को पुट करते हैं कि एटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो इसकी जगह पे बच्चे हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 16, नीचे भी बच्चे एटा स्क्वायर है, इसकी जगह भी हमारे पास यहाँ पे माइनस का 1 राइट हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये बच्चे हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस का हमारे पास 2 एटा प्लस ये माइनस माइनस बच्चे हमारे पास ये प्लस हो जाएगा 21 जार 20, और डिवाइड में हमारे पास बच्चे देखें कि ये 4 है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 16 1 जार 16 हो गया। इसको बच्चे हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस का 20 और प्लस का 6 है तो ये प्लस का 26 बन जाएगा। उसके बाद ये प्लस का हमारे पास बच्चे 2 एटा आ गया डिवाइडेड बाय 16 प्लस 4, हमारे पास आंसर क्या होता है 20 होता है। अब बच्चे हमने क्या करना है, इस वैल्यू को इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी एटा की शक्ल में राइट करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 26 के साथ फ्रैक्शन 20 को अलग कर देंगे और 2 के साथ इसको अलग करके राइट कर देंगे, क्योंकि सेंटर में आपके पास ऊपर प्लस की साइन है इसलिए हम इनके फ्रैक्शन को सेपरेट करके राइट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 26 डिवाइडेड बाय 20, सेंटर में ये बचे आपके पास प्लस की साइन और 2 डिवाइडेड बाय 20 और साथ में यहाँ पे एटा की साइन आ गई। अब बच्चे यहाँ पे देखिए कि 26 और 20 जो है ये सिर्फ 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, हम इनको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 13 2 जार 26 होते हैं और फ्रैक्शन में 10 2 जार जो है वो 20 होता है, मतलब कि हमारे पास 13 2 बार 26 और 10 2 बार 20 हो गया। ये प्लस की साइन बच्चे आपके पास आ जाएगी और 2 1 जार 2 और 2 10 जार 20 होता है, साथ में ये एटा की साइन आ गई। तो देखें ये 13 बाय 10 जो है ये बच्चे आपके पास a की वैल्यू बन गई है और एटा के साथ 1 बाय जो 10 है ये b की वैल्यू बन गई है। तो इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी एटा की शक्ल में राइट हो गया है, दैट इज योर आंसर। जी बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 8। वैल्यू लिखी है हमारे पास बच्चे 5 प्लस 2 एटा डिवाइडेड बाय इनटू 6 माइनस 3 एटा। सबसे पहले बच्चे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सॉल्यूशन के बाद एक दफा एज इट इज राइट कर लेंगे और इसको सेम 7 पार्ट की तरह बच्चे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बिल्कुल उसी जैसा डिवाइड के साथ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस डिवाइड को फ्रैक्शन की शक्ल में राइट कर लेते हैं। तो ये जो 5 प्लस 2 एटा है ये बच्चे वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ऊपर राइट हो जाएगी,
ठीक है, और ये जो 6 माइनस का 3 एयोटा है इसको हम यहाँ पे नीचे राइट कर लेते हैं। अब अगले स्टेप के अंदर बच्चे हमारा सेम काम वही होगा कि हमने ये ऊपर वाली वैल्यू को 5 + 2 एयोटा को एज इट इज लिखा और नीचे 6 - 3 एयोटा की साइन को एज इट इज लिखा और नीचे वाली वैल्यू का अब हमने कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करवा देना और इसको डिवाइड भी करवा देना। कॉन्जुगेट बच्चे हमने कैसे लेना है कि ये जो इमेजिनरी वैल्यू है, ख्यालाती वैल्यू है, इसका हमने कॉन्जुगेट का मतलब है कि ये जो साइन होगी इसको चेंज कर देना है। अगर माइनस में है तो प्लस में कर देना, अगर प्लस में है तो माइनस में कर देना। अब यहां भी माइनस है तो इसका मतलब है कि अब ये लिखी जाएगी वैल्यू हमारे पास 6 + का 3 एयोटा और फ्रैक्शन में भी आ जाएगी 6 + का 3 एयोटा। इसकी ऑपोजिट साइन के साथ हमने राइट कर लिया। अब ऊपर वाली वैल्यू बच्चे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू जो है ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखेंगे ये 5 + का 2 एयोटा इनटू आपके पास 6 + का 3 एयोटा, ये ऊपर राइट हो गया और ये नीचे हमारे पास 6 - का 3 एयोटा इनटू आपके पास 6 + का 3 एयोटा, ये दोनों वैल्यूज नीचे प्रोडक्ट की शक्ल में राइट हो गई। अब बच्चे हमने ऊपर वाला काम वही करना है जो पिछले पार्ट्स में करके हैं, प्रोडक्ट वाला काम है, मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके राइट कर लेते हैं। ये सबसे पहले जो प्लस का 5 है ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 6 + 3 एयोटा के साथ, फिर उसके बाद ये जो प्लस का 2 एयोटा है ये हमारे पास मल्टीप्लाई होगा 6 + 3 एयोटा की साइन के साथ। अब ये जो नीचे बचे हमारे पास है ये देखिए फार्मूला दोबारा से आप लोगों को वही नजर आ रहा है कि ये a - b इंटू a + b, ये बच्चे इक्वल होता है आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 6 है तो हमने यहाँ पे 6 का स्क्वायर लिखा, माइनस की साइन, उसके बाद b की वैल्यू हमारे पास 3 एयोटा है, हमने इसको राइट किया और इसका स्क्वायर आ गया। अब बच्चे हम इनको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके राइट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास वैल्यू क्या आती है, ये 5 जो है 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 × 5 = हमारे पास बच्चे 30 होता है, हमने राइट कर लिया। यहाँ पे प्लस, ये प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, 5 × 3 = 15, तो हमारे पास यहाँ पे प्लस का 15 एयोटा राइट हो गया। अब ये प्लस का 2 एयोटा अंदर ऑपरेट होगा तो ये देखेंगे 2 6 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 6 × 2 = 12 होता है, साथ में एयोटा राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस की साइन प्लस से ऑपरेट हुई, 3 × 2 = 6 हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे प्लस का 6 लिखा और ये एयोटा इस एयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे देखें कि 6 का स्क्वायर बचे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे 36 होता है, फिर माइनस की साइन, 3 का स्क्वायर हमारे पास बचे यहाँ पे 9 होता है और एयोटा का हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखें ये 30 आपके पास एज इट इज रहा, प्लस का 15 एयोटा है और प्लस का ही 12 एयोटा है, दोनों को बच्चे हम प्लस कर लेंगे और साइन हमारे पास जो है वो देखें प्लस किया तो प्लस ही यहाँ पे राइट हो जाएगी और 15 + 12 करेंगे तो ये बच्चे हमारे पास 27 होता है, साथ में एयोटा। और ये जो हमारे पास बच्चे अब एयोटा की वैल्यू आ रही है, एयोटा स्क्वायर ये बराबर होता है -1 के, तो जहां जहां पे बच्चे एयोटा है वहां पे हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो ये प्लस का 6 है इंटू एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा। नीचे हमारे पास देखें कि बच्चे 36 है, माइनस का 9 इंटू एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 रिप्लेस हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चे, ये हमारे पास प्लस का 30, ये आपके पास प्लस का 27 एयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस का 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये आपके पास बच्चे क्या है 36 है, माइनस माइनस ये आपके पास क्या बन गया, प्लस बन गया, और 9 × 1 क्या होता है बच्चे 9 होता है। ये वैल्यू हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखें कि 30 और -6 करें तो हमारे पास आंसर जो है ये बच्चे 24 आता है, फिर प्लस का 27 एयोटा है, डिवाइडेड बाय बच्चे अब देखें फ्रैक्शन में 36 प्लस का 9 है तो ये हमारे पास आंसर क्या आता है 45 आता है। अब हमारा अगला स्टेप जो है बच्चे इनके फ्रैक्शंस को सेपरेट करके राइट करना है। तो देखिए ये हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय 45 अलग हो जाएगा और ये प्लस के साइन के साथ 27 डिवाइडेड बाय 45 और एयोटा के साइन के साथ ये सेपरेट हो जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे देख लें कि हमारे पास ये क्या किसी टेबल पे डिवाइड होते हैं, तो हमने बच्चे देखा कि ये किसी टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 3 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, 3 8 बार 24 होता है और 3 15 बार 45 होता है। ये हमारे पास बच्चे 3 पे डिवाइड हो गए, फिर प्लस की साइन। अब यहाँ पे देखें कि ये 9 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, 9 3 जार 27 होता है और 9 5 जार 45 होता है और ये साथ में एयोटा की साइन आ जाएगी। तो देखिए कि 8/15 जो है ये बच्चे हमारे पास ए की वैल्यू बन गई है और 3/5 जो है ये हमारे पास देखिए कि बी की वैल्यू बन गई और साथ में क्योंकि एयोटा राइट है तो यही आपका फाइनल रिजल्ट है, दैट इज योर आंसर। जो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके फर्स्ट 8 पार्ट जो थे उनको स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से सॉल्व करने की कोशिश की है। बच्चे उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।